एक सांप था। सांप बहुत बूढ़ा हो गया था। एक बार किसी ने पत्थर फेंका तो पत्थर सांप को लगा। जब सांप को जो लगा तो सांप को चोट लगने से उसको घाव हो गया। जब घाव हो गया तो बूढ़ा था, ज़्यादा तेज चल नहीं पाता था, तो घाव होने की वजह से चींटियाँ उसको खाने लगा, चींटियाँ लग गया। तो मुंह से झाड़ दे, मुंह से झाड़ता रहता था। तो कितना झाड़े, चींटियाँ तो चींटियाँ होता है, जहाँ पकड़ लेता है तो वो तो छोड़ता नहीं है। तो बहुत पीड़ा में रहता था, चींटियाँ सब जिंदा उसको खाता रहता था। तो उस रास्ते से एक साधु जा रहे थे। जब साधु जा रहे थे तो सांप बोला कि संत जी, यहाँ पे पत्थर रखा है, वो पत्थर उठा करके हमको मुंह में मार दीजिए। तो संत जी बोले, मैं क्यों मारूं? तो वो सांप बोला कि संत जी, आप हमको मार दीजिए, आप हमको मार देंगे तो मैं मर जाऊंगा, तो हमको इतना पीड़ा नहीं होगा। हमको ये चींटियाँ जिंदा खा रहा है, मैं बहुत पीड़ा में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ। एक बार मैं मर जाऊंगा तो मरने के बाद खाएगा तो हमको इतना तकलीफ नहीं होगा, मैं मरना चाहता हूँ। संत जी बहुत कृपा होगा, आप हमको मार दीजिए। तो संत बोले, आज तक मैं किसी को हत्या नहीं किया भैया, तुमको मैं मारूंगा, तुम मर जाएगा, तुमको मार करके मैं अपने सर पे क्यों पाप लूं? मैं अपने सर पे क्यों पाप लूं तुमको मार करके भैया? तो सांप बोल रहे हैं, संत जी आप तो सब जानते हैं, तो एक बार आप हमको बता दीजिए मैं कौन हूँ, अब मैं कौन सा पाप का ये भोग मैं भोग रहा हूँ। ये चींटियाँ हमको जिंदा खा रहा है, जिंदा खून चूस रहा है, मैं बहुत पीड़ा में हूँ संत जी, एक बार हमको बता दीजिए। तब वो संत जी बोले कि तुम उस जन्म में नेता थे, उस जन्म में तू नेता थे, सरकार समाज के काम को लिए पैसा देता था, वो सब पैसा तू खा जाता था। गरीब बहुत दुखित रहते थे, बहुत तकलीफ में रहते थे। तूने जैसा गरीब को खून चूसा, उसी तरह ये चींटियाँ सब प्रजा है और तू वही नेता है। तूने जिंदा में सबको खून चूसा, वो चींटियाँ तुमको खून चूस रहा है जिंदा में। तो कर्मों का फल दंड सबको मिलता है भाई बहन, देर से सही लेकिन मिलता ज़रूर है। भगवान के घर में ढेर है, अंधेर नहीं है। जैसा करोगे वैसा भुगतना ही पड़ेगा। तो आप लोग तो गुरु भाई
सब समझदार हैं। आप लोग गलत मत कीजिएगा, गलत मत कीजिए। आप जो गलत कर रहे हैं वो अज्ञान है, उसको बुद्धि नहीं है। आप लोग को तो भाई बुद्धि है, तो आप लोग गलत मत कीजिए। इस संसार में कोई रोता है, कोई खुश है, तो अपने अपने कर्मों का फलों से है। जो जैसा कर्म किया है वैसा भोग रहा है। किसी को घर है, पहनने के लिए कपड़ा है, खाने के लिए अच्छा रोटी है, समाज में नाम है, वो भी किसी जन्म का पुण्य से उसको मिला है। थोड़ा थोड़ा शिव गुरु हर कुछ दे रखे हैं। उस जन्म में वो अच्छा किए हैं, उसी पुण्य की वजह से हर कुछ दे रखा है। और कोई रोटी के लिए तड़पता रहता है, कोई पानी के लिए तड़पता रहता है, वो भी उसको कर्मों का, अपने अपने कर्मों का फलों से मिलता है। वो अपने ऐसा कर्म किया है तो रो रहा है। देखिए भाई बहन, एक बात और हमको याद आ गया। इस दुनिया में सबसे बड़ा बोझ होता है, सबसे बड़ा बोझ जो ढो नहीं पाता है आदमी, फिर भी ढोना पड़ता है। कौन सा बोझ भाई बहन? जो बाप का कंधे पे बेटा जाता है तो सभी बोलते हैं भगवान से, भगवान क्या किए, महादेव क्या किए, बहुत अन्याय किए, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्यों ऐसा किए महादेव। सब बोलते हैं। वो भी अपने कर्मों का फलों से मिला रहता है भाई बहन। तो क्यों ऐसा होता है सुनिए। देखिए, जिसको माता पिता है, अपने माता पिता को सेवा नहीं करते हैं, उसको देखते नहीं हैं अच्छे से, घर से निकाल करके आश्रम में भेज देते हैं, वृद्धा आश्रम में भेज देते हैं। और सबसे बड़ा बात ये, जो आप श्राद्ध भी नहीं अच्छा से करते हैं, उसको दाह संस्कार नहीं करते हैं, तो वही उस जन्म को आपको बच्चा रह जाता है। तो इस जन्म में आपको कोख में बेटा बन के वो आता है, आपको पुत्र बन के वो आता है। आपको एक तो शोक देता है, उसको पढ़ाया लिखाया पोस पाल के इतना बड़ा किया, तब उसको कुछ हो जाता है तो आपको कंधे पर जाता है। मैं पूरा बात न बोल नहीं पाती हूँ, मेरा मुंह से निकल नहीं रहा है भाई बहन, इशारा से समझ जाना। तब वो अपने बाप के कंधे पे जाता है, दाह संस्कार करवाता है। वही माता पिता इस जन्म में बेटा बन के आ जाता है। तो भाई बहन, आप लोग समझदार हैं, शिव को गुरु बनाए हैं, हर जगह चर्चा में जाते हैं। मैं तो बोल नहीं पाती हूँ, हमको तो कुछ आता नहीं है, फिर भी मैं अपने भाई बहन को लिए जो हमको समझ है मैं बोलती हूँ। शिव चर्चा करना, शिव चर्चा में जाना, शिव को गुरु बनाए, बहुत अच्छा बात है। मेरे हरिंदर भैया, लीलम दीदी बहुत अनमोल रतन हम लोग को दिए हैं। हम लोग बोल नहीं पाते थे, थोड़ा हमको बोलना सीख रहे हैं।
उन साहब भैया के वजह से, शक्ति स्वरूपा लीलम दीदी की वजह से हम लोग थोड़ा बोलना सीखे हैं। अभी सीखे रहे हैं, अभी पूरा बोल नहीं पाती हूँ, अभी सीख रही हूँ, अभी स्कूल में हम लोग हैं। तो भाई बहन चर्चा तो कीजिएगा, लेकिन माता पिता का मत रुलाइएगा। अपने बेटा होने का फर्ज अच्छा से निभाइएगा। अपने माता पिता के डाह संस्कार में पीछे मत हटिएगा। सुख श्राद्ध सब अच्छे से कीजिएगा। आपको कभी आपको बच्चा को कुछ नहीं होगा, कुछ कलेप नहीं लगेगा। उसी माता पिता को वजह से आपको बच्चा जहाँ भी रहेंगे खुश रहेंगे, बुद्धि विद्या से भरे रहेंगे, भरा रहेगा, अब बहुत आगे जाएगा। हम लोग को माता पिता के कर्तव्य से। भाई बहन मेरे बात आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एक दूसरे के पास में शेयर करें। हर हर महादेव।